सेफ स्कोर जानने के बाद भी अगर आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है ना, तो सच बता दूं, प्रॉब्लम आपके मार्क्स में नहीं है, प्रॉब्लम इस अनसर्टेनिटी में है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में बात करेंगे। इमेजिन करिए, एग्जाम खत्म हो चुका है, आपने अपने मार्क्स मैच कर लिए हैं, एक सेफ स्कोर भी पता चल गया है, लेकिन राहत मिलने के बजाय आप एक अजीब से वेटिंग रूम वाले फेज में फंस गए हैं। मेहनत हो गई, स्कोर हाथ में है, पर आगे का रास्ता एकदम कोहरे से ढका हुआ है। आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और एक प्रैक्टिकल रास्ता निकालेंगे। अब ये सवाल ना इस वक्त हर उस घर में गूंज रहा है जहां कोई सीएचएस का स्टूडेंट बैठा है। सेफ स्कोर पता चल गया, फिर भी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? रात रात भर फोन की स्क्रीन घूरना, हर वेबसाइट पर कट ऑफ चेक करना, ये जो इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है ना, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, असली बोझ वो मार्क्स नहीं है जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। असली घबराहट की वजह है वो अनसर्टेनिटी जो अचानक से सामने आ गई है। ये जो अब आगे क्या होगा वाला सवाल है ना, यही है जो चैन से बैठने नहीं दे रहा। इस वक्त दिमाग में बस यही सब चल रहा है ना, कि क्या सच में एडमिशन हो जाएगा या बस बॉर्डर लाइन पर अटक कर रह जाऊंगा। कोई अपने दोस्तों से पूछ रहा है कि भाई मेरा पक्का है क्या, तो कोई अपने बॉर्डर लाइन स्कोर को लेकर टेंशन में है। और हैरानी की बात तो ये है कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी डरे हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद अब आगे का कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। ये सिचुएशन किसी को भी इमोशनली थका सकती है, और इस डर को एक्सेप्ट करना ही सोल्यूशन की तरफ पहला कदम है। अब थोड़ा इमोशनल पैनिक से बाहर आते हैं और लॉजिकली सोचते हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए ना आपको दो चीज़ों के बीच का फ़र्क समझना होगा। एक है गलत प्रॉब्लम, यानी बार बार ये सोचना कि काश कट ऑफ नीचे आ जाए या मार्क्स बदल जाएं। देखिए, ओएमआर शीट जमा हो चुकी है, स्कोर लॉक हो चुका है, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल गलत दिशा है। दूसरी तरफ है असली प्रॉब्लम, जो है इस अनसर्टेनिटी वाले फेज को सही तरीके से हैंडल करना। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इस इंतजार के समय को कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए, अब हम इस वेटिंग रूम वाले फेज के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी कदमों की बात करते हैं। भावनाओं से बाहर निकलकर अब सीधा एक्शन और प्लानिंग वाले मोड में आते हैं। इस मुश्किल इंतजार की घड़ी में वापस से कंट्रोल और क्लैरिटी पाने के लिए आप सभी को ये 4 पक्के स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, ओवरथिंकिंग बंद करना। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। तीसरा, एक सॉलिड प्लान बी तैयार करना। और चौथा, सही जानकारी के साथ जुड़े रहना। ये कोई नॉर्मल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एक बहुत ही टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप बहुत सीधा है। हर 5 मिनट में कट ऑफ सर्च करना तुरंत बंद कर दीजिए। इंटरनेट पर बार बार पेज रिफ्रेश करने से या कट ऑफ के नए नए वीडियो देखने से आपके मार्क्स नहीं बदलने वाले। ये जो लगातार ओवरथिंकिंग की आदत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को दीमक की तरह खा रही है। दिमागी सुकून वापस पाने के लिए और आगे की सही प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले इस आदत से बाहर आना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप है अपनी प्रैक्टिकल तैयारी करना। जो स्टूडेंट्स सेफ जोन में हैं, उनके लिए ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं, बल्कि अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और फोटोग्राफ्स रेडी करने का है, ताकि काउंसलिंग के टाइम कोई पैनिक ना हो। और जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पर हैं, आप लोगों को भी पूरी उम्मीद बनाए रखनी है, क्योंकि हर साल एडमिशन प्रोसेस में कुछ न कुछ सरप्राइज ज़रूर आते हैं। कभी सीटें खाली रह जाती हैं, तो कभी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है। जब तक फाइनल लिस्ट ना आ जाए, हार नहीं माननी है। तीसरा स्टेप एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और वो है एक बेहतरीन प्लान बी तैयार रखना। देखिए, जो भी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी सिर्फ एक दरवाजे के भरोसे नहीं बैठते। उनके पास हमेशा बैकअप ऑप्शंस होते हैं। चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, या फिर आपके शहर के ही टॉप स्कूल्स हों। अपने ऑप्शंस को ओपन रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये निशानी है कि आप हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार हैं। और चौथा स्टेप, जो आज के टाइम में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफवाहों से बचें और सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दें। अगले कुछ दिनों में ना काउंसलिंग डेट्स, डॉक्यूमेंट्स और कट ऑफ को लेकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अफवाहों की बाढ़ आने वाली है। ऐसे टाइम पर पैनिक से बचने का एक ही तरीका है कि रैंडम बातों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स और वेरीफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच इस एक्सप्लेनेयर के जरिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। हर इंपॉर्टेंट अपडेट, हर ज़रूरी जानकारी आपको बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से दी जाएगी, ताकि किसी को भी अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। आगे चलकर जो भी एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होगी, वो बिना किसी सनसनीखेज दावों के आप तक पहुंचेगी।
इसलिए अब सही जानकारी के लिए रातों की नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी अब आप हम पर छोड़ सकते हैं। अब आते हैं अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से पर, बड़ी तस्वीर यानी एक नई शुरुआत। अब टाइम आ गया है कि स्ट्रेस वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकलें और लाइफ के बड़े पर्सपेक्टिव को देखें। यहाँ पर लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट CHS का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग ही क्रेज़ होता है, लेकिन एक स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर, उसका पोटेंशियल उस एक एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये हमेशा याद रखना कि भले ही इस एग्ज़ाम की वैल्यू बहुत है, लेकिन ये कोई आखिरी पैरामीटर नहीं है जो ये डिसाइड करेगा कि कोई लाइफ में कितना आगे जाएगा। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग लाइन है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं। और इसीलिए जो ये बीच का खाली समय मिला है ना, ये पैनिक करने के लिए नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने के लिए है। इस वेटिंग पीरियड को डरने में वेस्ट करने की बजाय एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने में यूज करिए। जल्दबाजी और घबराहट में अक्सर डिसीजन गलत हो जाते हैं। अगर सही प्लानिंग हो तो आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है ना, यही आगे चलकर सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी बनेगा। और जब तक ये पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती ना, कोई भी स्टूडेंट इस अनसर्टेनिटी में खुद को अकेला फील नहीं करेगा। आपका काम बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना और थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। काउंसलिंग के सारे अपडेट्स ट्रैक करना, सही इन्फॉर्मेशन लाना, ये सारा हेडेक अब हमारा है। आपको बस अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना है और इमोशनली रिलैक्स्ड रहना है। तो आज के इस डीप एनालिसिस को हम यहीं खत्म करते हैं। सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। अगर कोई एक एग्जाम किसी का पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तो अब यहां से अगला सबसे अच्छा स्टेप क्या होना चाहिए? इस सवाल का मकसद बात को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच देना है जिससे आप अपने आने वाले कल के लिए सिक्योर और पॉजिटिव फील करें। इस पर शांति से विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे के गाइडेंस के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।